उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र में कांग्रेस को हार मिली तो विपक्ष का गठबंधन बिखरा बिखरा सा लग रहा है। आज इसकी तस्वीर भी सामने आई। जो संसद पिछले 6 महीनों से विपक्ष के हंगामे की वजह से चल नहीं पा रही थी, आज 7वें दिन उसकी कार्रवाई चली। संभल के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने बहस की शुरुआत की, लेकिन उनका साथ देने के लिए कांग्रेस नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस संसद से बाहर धरना दे रही थी। सवाल है कि क्या संसद में राहुल ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया है? क्या उपचुनाव के बाद अखिलेश और राहुल के बीच दूरी बढ़ गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज संसद में अखिलेश यादव के सियासी मुद्दे को कांग्रेस का साथ ही नहीं मिला। संसद में आज संभल हिंसा का मुद्दा गूंजा। समाजवादी पार्टी की मांग पर संसद में संभल हिंसा पर बहस हुई और बहस की शुरुआत की अखिलेश यादव ने। साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। अखिलेश संभल पर बोल रहे थे तो उनके पीछे संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद थे। अखिलेश ने संभल हिंसा पर सियासी तीर छोड़ने शुरू किए तो उसका जवाब भी बीजेपी की ओर से आता रहा। कई बार बीजेपी और अखिलेश के बीच नोकझोंक हुई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमाए किराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। संभल पर अखिलेश बोल रहे थे, कांग्रेस के सांसद तो संसद के बाहर ही चले गए। अखिलेश अकेले ही संभल हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे थे। उधर कांग्रेस अदानी के मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रही थी तो उसके प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने दूरी बना ली थी। मतलब कि मुद्दों को लेकर ही इंडिया गठबंधन बंट गया है। खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संसद के अंदर अखिलेश के हमले का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद के बाहर आकर दिया। गिरिराज सिंह ने तो अखिलेश के डीएनए को ही हिंदू विरोधी करार दिया। अखिलेश यादव सदन को गुमराह कर रहे थे, सदन में सरासर गलत बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने कानून की धज्जियां उड़ाई, कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए। अखिलेश यादव कानून को कभी नहीं मानते, उनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। राम भक्तों पर गोली उन्हीं की सरकार ने चलाई थी। एक याचिका डाली गई। संभल पर अखिलेश यादव को जो कहना था वो लोकसभा में कह गए, लेकिन लोकसभा से आई तस्वीरों से साफ हो गया कि विपक्ष बंट गया है और इस बंटने की वजह ये भी है कि फिलहाल कहीं कोई चुनाव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, संभल में अब 10 तारीख तक कोई भी नेता नहीं जा पाएगा। प्रशासन ने संभल में 10 दिन तक धारा 163 लगा रखी है। वहीं संभल में दोबारा किसी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, आपको बता दूं कि इसके तहत पूरे संभल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आसपास के गांव में भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।
FRS यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैमरे लगाने की तैयारी है। कैमरे के सामने आते ही दंगाइयों की पहचान हो जाएगी। अब तक 400 दंगाइयों की पहचान हो चुकी है।